प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। बताएंगे एक बार कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली भर्ती के लिए, तैयारी के लिए। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ। कितने लोग जुड़ चुके हैं दिखा दो एक बार। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम होगा मेरे प्यारे दोस्त कैलेंडर। जैसे कि आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि कैलेंडर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी के या रेलवे के एग्जाम के हिसाब से देखें तो। सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे और बताएंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। जैसे पहला सवाल है, ये सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोशिश होगी कि आप लोगों को कैलेंडर को बहुत शानदार तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैं सिखा पाऊँ। सभी प्यारे दोस्त एक बार मुझे ये बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। गुड इवनिंग सभी के लिए। ऋतिक, अर्जुन, अरुण, वंश ठाकुर, कविता, उधम सिंह, कोमल, मनीष, आकाश, मनीषा, जाट, प्रियंका, सोमनाथ, गौरव सिंह, अजय, सूरज, ब्रह्मा, सोनम, रंजीत कुमार। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे, ठीक है। तो सभी बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त कैलेंडर कितने लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अच्छा ऐसे बताओ जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। मुझे एक बार जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, ये जो शोएब सिद्दीकी नाम का बच्चा है, इसका बैच एकदम खत्म कर दे। ये क्लास शुरू नहीं हुई, ये क्लास शुरू नहीं हुई और मेरे पास लिंक भेजने लग गया कि ये मेरी पत्नी का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करवा दो फलान। मतलब मैंने ठेके ले रखे हैं हमारे तुम्हारे यूट्यूब चैनल इनके। क्यों भाई? इसका बैच एकदम बंद करो, यहाँ से खत्म करो इसके कोर्स को। क्लास खत्म नहीं हुई क्या जी? ये सब्सक्राइब करवा दो लोगों से कह के, ये करवा दो। कैसे, क्या समझ रखा है भाई? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्लास शुरू नहीं हुई, मैं मन बना के आया हूं, मुझे टॉपिक सिखाना है। हमने आज तक अपने चैनल की ना बोली, तुम्हारे चैनल की बोलेंगे हम। यार कमाल की बात है, शर्म नहीं लगती बिल्कुल भी कहने से पहले? क्या जी? ऐसे ही इसने कल कॉपी पेस्ट किया था दुनिया भर का, कल मैंने इग्नोर कर दिया था, आज क्लास शुरू नहीं हुई उससे पहले कमेंट करने लग गया। यार एक बात, थोड़ी सी अकल तो रखा करो अपने अंदर की, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास का माहौल बिगड़ जाता है। शर्म नहीं लगती तुम लोगों को कि मेरी पत्नी का चैनल है, मेरी वाइफ का चैनल है, इसे ये करवा दो, सब्सक्राइब करवा दो। समझ में नहीं आ रही? इसका कोर्स खत्म करो बिल्कुल। हाँ भाई। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है। तो सभी प्यारे दोस्त मुझे बताओ कि क्या इसमें मेरी कोई गलती है? जब मैं क्लास लेने आता हूं, बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि भैया टॉपिक रहेगा, कितने लोगों ने अभी तक पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैं मन बना कर आया हूं कि मुझे टॉपिक सिखाना है। शुरू में आते ही ये कोई तरीका है? मुझे एक बात बताओ, आप में से ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता होगा, फेसबुक नहीं चलाता होगा, टेलीग्राम नहीं चलाता होगा, या यूट्यूब किसी, बहुत सारे लोगों ने बना रखे होंगे। क्या सब बच्चे ऐसे कहने लग जाएंगे कि जी मेरा चैनल ये है, इसे करवा दो, ये है इसे करवा दो? तो मास्टर पढ़ा पाएगा या तुम ऐसे मास्टर पे पढ़ पाओगे? मुझे बताओ, क्या तुम इस भाई की कमेंट को सपोर्ट कर रहे हो? बताओ, क्या ये सपोर्टेड कमेंट है? अब ध्यान से समझो। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ये नहीं पढ़ा है। वो लोग बताओ, क्योंकि मैं एक उसी प्रकार से मन बनाकर चलूंगा कि मुझे कितने जीरो से चलना है या कितना
लेवल लेके चलना, या कहाँ से शुरू कर। लेवल तो एक अच्छा ही रहेगा, पर शुरू कहाँ से करना है इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश। मेरे प्यारे दोस्त, क्या पहले कभी इस टॉपिक को पढ़ा है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तभी प्यारे वीर एक बार बढ़िया तरीके से समझना कि जो कैलेंडर होता है वो कुल 4 प्रकार से, 4 चीजों से मिलकर बना होता है। 4 चीजों से मिलकर बना होता है। एक बार समझेंगे सवाल को और बताएंगे कि कैसे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कितनी चीजों से मिलकर बना, कुल 4 चीजों से मिलकर बना है। कुल 4 चीजों से मिलकर बना है। तो ध्यान से समझिएगा। हमने कहा CALENDAR, कैलेंडर 4 चीजों से मिलकर बना है। इसकी सबसे बड़ी इकाई होती है वर्ष, मेरे प्यारे दोस्त। दूसरी होती है माह। तीसरा इसमें आता है सप्ताह। और चौथा इसमें आ जाता है दिन। सही है। तो ये 4 चीजें होती हैं जिनसे मिलकर कैलेंडर का निर्माण होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो दिन होता है वो हमेशा एक का ही होगा। दिन की वैल्यू हमेशा एक ही होती है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझूं तो सप्ताह की वैल्यू भी फिक्स होती है, अर्थात 7 होती है। अगर मैं आप लोगों से महीने की बात करूं तो महीना कभी भी फिक्स नहीं होता। कभी 28 होता है, कभी 29, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है। इस तरीके से चीजें बन जाती है। सही है। और जब महीनों में परिवर्तन होगा तो मुझे ये बताओ, वर्ष में भी तो परिवर्तन होगा। वर्ष में भी परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। तो वर्ष, कभी वर्ष में 365 दिन होंगे, तो कभी वर्ष में 366 दिन होंगे। जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ये क्या हो रहा है भाई बोर्ड में? ना तो ये मिट रहा, ना ये ऊपर हो रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई यहाँ पर जैसे वर्ष के 2 प्रकार बने हैं, तो वर्ष के 2 प्रकार का मतलब होता है कुल मिलाकर एक वर्ष होता है 365 दिन का, है ना। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान से समझना कि जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और एक दूसरा लीप वर्ष होता है, जिसे लीप वर्ष ही कहा जाता है। बात आ रही है समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल पूरी चीज को ध्यान से समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, जो साधारण वर्ष होता है उसमें टोटल 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आप लोग ऐसे समझो कि जो टोटल 365 दिन है साधारण वर्ष में, और टोटल 366 दिन है लीप वर्ष में, इनमें क्या अंतर निकल कर आया है? तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त कि यहां से यहां तक एक दिन की वृद्धि हो जाती है। और आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि जो एक दिन की वृद्धि हो जाती है वो किस वजह से हो जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वृद्धि 29 फरवरी की वजह से हो जाती है। 29 फरवरी की वजह से हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि फरवरी का महीना जो 28 दिन का होता है साधारण वर्ष में, वो लीप वर्ष में कितने दिन का हो गया? 29 दिन का हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद ही सरल से बन जाने चाहिए, इनमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सा वर्ष साधारण होता है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ वर्ष साधारण है या दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है? ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा सोचो। हमेशा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर कोई वर्ष है तुम्हारे पास, मानकर चलो कोई वर्ष है, और उस वर्ष में आप 4 से भाग देते हैं और भाग पूरी तरह चला जाता है, तो वह वर्ष, मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, तो वह वर्ष लीप वर्ष हो जाता है। कौन सा वर्ष हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। और अगर कोई वर्ष आपके पास है और उस वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता है, तो वह वर्ष साधारण वर्ष ही बनकर रह जाता है। ये दो बातें होती हैं बस। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने यहां पर क्या बोला बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? स्वाइब सिद्दीकी, कोई बात नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दिया है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपको माफ कर दिया है। कोई आदमी अपनी गलती की माफी मांग ले, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप छोटे भाई हैं, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आपने कल बहुत कॉपी पेस्ट किया था उस चीज को लेके, और आज आप आते ही उस चीज में लग गए। थोड़ा सा सोचना चाहिए यार आदमी को। ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार समझने की कोशिश करना। और वास्तविकता बताऊं कि मैंने कल भी आपकी क्लास तबीयत खराब में ली थी, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर रहा है पूरे दिन में, फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ। चाहता तो छुट्टी कर देता, क्योंकि कोर्स पहले ही पूरा हो चुका है। ये तो मैं आपको केवल प्रैक्टिस के तौर पे ही तो करवा रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भी, मैंने कहा कि जब बोला है, शुरू किया है, तो खत्म भी करना होगा। शुरू किया है तो सब कुछ करवाना होगा, रिवीजन भी करवाना होगा। सुपर 30 बोला है तो जरूर करवाऊंगा, केवल इस वजह से। और मैंने ये भी कहा था बिना अवकाश के कराऊंगा, इसलिए मैंने संडे में भी क्लास ली थी कि कोई छुट्टी ना हो। और आज तबीयत आज और ज्यादा खराब थी, बहुत फीवर रहा पूरे दिन, फिर भी क्लास ले रहा हूँ। लेकिन अब तुम ऐसे कमेंट करोगे तो बताओ कैसे काम चल पाएगा? अब ध्यान से समझो। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी वर्ष में आप 4 से भाग देते हैं, ध्यान से समझना, बताओ जल्दी से। मैंने आप लोगों से बोला कि अगर आप किसी वर्ष में 4 से भाग देते हैं और भाग जाता है पूरी तरह, तो वह लीप वर्ष है, और नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्या हमेशा 4 की विभाज्यता ही महत्व रखती है? ध्यान से समझो, कभी कभी शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। कभी कभी शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ये शताब्दी वर्ष क्या? बताओ भाई। तो जो शताब्दी वर्ष है ना मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में शताब्दी वर्ष जो होता है, ध्यान से समझना, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने के लिए हमेशा 400 से भाग दिया जाता। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जिसमें मेरे प्यारे दोस्त 400 से भाग जा सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि भैया शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? तो शताब्दी वर्ष वो सभी वर्ष होते हैं जिनके पीछे 2 शून्य होते हैं। 2 शून्य होते हैं। मैंने आप लोगों से बोला जैसे आपके पास 1600 है, तो ये शताब्दी वर्ष है क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो हैं। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है सेंचुरी ईयर। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं भाई 1900, ये शताब्दी वर्ष है। लेकिन इसमें अगर मैं 400 से भाग दूंगा तो इसमें भाग चला जाएगा, और चला जाएगा तो ये लीप वर्ष बन जाएगा। और इसमें भाग दूंगा 400 से तो ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये साधारण वर्ष बन जाएगा। ये चीज समझनी। और 4 से देता तो 4 से तो ये दोनों ही कट जाते, 1600 भी और 1900 भी। अब 1900 4 से विभाजित हो जाता तो क्या ये लीप वर्ष होता? नहीं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वर्ष हमें चेक करना है कि वो कैसा वर्ष है, तो ये ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे दोस्त, हमें ये
बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें भाग कितने से देना है। हमें भाग देना है 4 से। और अगर अगर मानकर चलो शताब्दी वर्ष है तो भाग कितने से देना है, 400 से देना। ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? थम्स अप करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? राहुल, शिवा, कविंद्र, गुलशन, सुष्मिता, मनीषा, सोहनवीर, राहुल कुमार, जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं? रोली तिवारी, सचिन कुमार, शिवम, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझो, अगर यहां तक आप लोग बेहतर समझ चुके हैं तो अब जैसे ये पहला क्वेश्चन आया है, समझने की कोशिश करना ध्यान से कि क्या आंसर हो सकता है। समझने की कोशिश करनी है इस प्रश्न को सभी प्यारे दोस्तों को कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। सवाल यहां पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में अधिवर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। जो अधिवर्ष होता है वही लीप वर्ष होता है। जो अधिवर्ष होगा वही लीप वर्ष होगा। अब चेक कैसे करना है? चेक ऐसे करना है कि ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष हैं। 1600, 1900, 1800, ये सभी के सभी कैसे वर्ष हैं मेरे प्यारे साथी? ये सभी के सभी कैसे वर्ष हैं? हम लोग बोलेंगे ये सभी शताब्दी वर्ष हैं। और अभी अभी समझा के आया हूं कि शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिया जाता। बताओ, क्या 1800 में 400 से भाग जा रहा है? क्या 1800 में 400 से भाग जा रहा है? सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या 1800 में 400 से भाग जा रहा है? जब मैं 1800 में 400 से भाग देता हूं तो ये भाग नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो ये लीप वर्ष नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर केवल एक ही वर्ष ऐसा है और वो वर्ष है 1600, जिसमें 400 से भाग कंप्लीट रूप से जा रहा है। 400 से भाग कंप्लीट रूप से जा रहा है तो यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न को बहुत आराम से समझो कि इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन सकता है। क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन सकता है? जल्दी से बताओ। सवाल ने यहां पर बोला है कि यदि परसों शुक्रवार था, मौखिक रूप से आप कर सकते। परसों को सभी लोग जानते होंगे। ऐसा कोई बच्चा क्लास में नहीं होगा जिसे ये नहीं पता कि परसों क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये परसों क्या है? परसों का मतलब होता है, परसों का मतलब होता है बीते हुए कल से भी पहला दिन। आया ना? अब मुझे आप एक बात बताओ कमेंट करके कि अगर परसों शुक्रवार था तो आज क्या है? परसों शुक्रवार था, जो परसों बीत चुका है उस दिन शुक्रवार था, तो आज क्या है? तो भैया आज रविवार होगा। आया ना? परसों था शुक्रवार, परसों शुक्रवार था तो कल शनिवार था, आज रविवार हो गया। अब ये कह रहा है तो आगामी परसों के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, आगामी का मतलब क्या है? देखो, आगामी का मतलब होता है आने वाला और विगत का मतलब होता है बीता हुआ। अब मुझे ये बताओ, परसों शुक्रवार था तो आज क्या है? रविवार। आज रविवार है तो आगामी परसों क्या है? सोमवार। भाई आज रविवार है तो कल सोमवार और उससे अगला दिन मंगलवार। तो इसका मतलब आगामी परसों मंगलवार हो गया। मंगलवार के बाद तीसरा दिन पूछ रहा है तो मंगलवार में 3 प्लस कर दो, और मंगलवार में 3 प्लस करोगे तो 1 प्लस पर बुधवार, 2 प्लस पर बृहस्पतिवार, 3 प्लस पर शुक्रवार, फ्राइडे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या बोलेंगे? फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार, शुक्रवार राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार करेक्ट जवाब हो जाएगा। करेक्ट जवाब शुक्रवार हो जाएगा। यहां तक ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ।
यदि परसों बृहस्पतिवार था, इसे गौर से समझो, मौखिक रूप से हुआ कि नहीं हुआ? सभी प्यारे वीर बताओ, आ रही है बात समझ में? जल्दी बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे क्या बेहतरीन और मौखिक रूप से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए? एकदम मौखिक रूप से कर पाएंगे? सवाल को ध्यान से समझेंगे। यदि परसों बृहस्पतिवार था, मुझे ये बताओ, अगर परसों बृहस्पतिवार था तो आज क्या है? परसों था बृहस्पतिवार, परसों कौन सा? जो परसों बीत चुका। सोचो, अगर परसों बृहस्पतिवार था तो आज क्या होगा? आज शनिवार होगा कि नहीं होगा? भाई कॉमन सेंस लगाओ। मैं चाहता ही नहीं हूं कि इन क्वेश्चनों के लिए मैं आपको पेन का प्रयोग करवाऊं। आप ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं, सबके सब पढ़े लिखे हैं, और मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं कभी कहा नहीं है आपसे, क्योंकि वही वाली बात होती है कि अगर कह देते हैं ना तो फिर बच्चा ये घमंड से में आ जाता है, ये घमंड से में आ जाता है कि यार हमारी तारीफ हो रही है। मैं तुम्हें वास्तविकता बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे बैच पढ़ाए, लेकिन तुम्हारा बैच सबसे ज्यादा लाजवाब बैच है, सबसे ज्यादा बेहतरीन बैच है। अगर मुझे किसी बैच में ऐसे बच्चे मिले हैं जो दिल से सम्मान करते हैं, वैसे तो सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो वास्तव में ही बहुत ज्यादा दिल से सम्मान करते हैं, तो वो आपके ही बैच के बच्चे हैं। और अब आप लोग कहो भी आपको कैसे पता है? भाई आपकी कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम पर आपके मैसेजों के माध्यम से सब पता चलता है। मेरे प्यारे वीर, पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही होती है। मेरे पास छोटा भाई बैठा हुआ है शुभम, मेरे प्यारे दोस्त, ये सुबह को 7 बजे 8 बजे स्टूडियो में आ जाता है, 7 बजे स्टूडियो में आ जाता है। और अब सोचो कि मेरी क्लास 10 बजे तक हो, 11 बजे तक हो, मेरे प्यारे दोस्त जब तक क्लास होगी ये मेरे साथ ही रहेगा। सोचो कि फिर उसके बाद कहीं जाकर खाना खाएगा, फिर उसके बाद सोएगा, फिर सुबह को क्लास 7 बजे यहाँ आ जाएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत टीम कर रही होती है। हम तो टीचर हैं, हम तो, हमें आप लोग देख लेते हैं, आपको लगता है कि यार टीचर मेहनत कर रहा है, पर मैं सच बात बताऊं, हमसे भी ज्यादा मेहनत आपकी कमेंटों को संभालना, क्लास चालू करना, ये सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्त शुभम यहाँ पर बैठे हुए हैं। परसों जैसे मैंने अस्मित के लिए भी बताया था, वो भी बहुत मेहनती बच्चा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ओवरऑल तो शुभम का तो तोड़ ही नहीं है। सोच के देखो, कोई आदमी सुबह 7 बजे आता है, और ऐसा नहीं है कि ये इसका टाइम है, जो एक होता है ना कि भैया टाइम तो 6 बजे तक टाइम है इसका बस, लेकिन 6 बजे के बाद 11 बजे तक भी तुम्हारे साथ 5 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ बिना किसी स्वार्थ के, बस इसलिए कि यूं कह रहा है भैया कोई बात नहीं, आप पढ़ाओ, बस बच्चों का भला हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, बस सिलेक्शन कुछ लोगों का हो जाएगा तो बढ़िया ही है। बिना स्वार्थ की टीम लगी हुई है, तो आप भी मेहनत करो, ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो मेरे प्यारे दोस्त रविवार कब होगा? मुझे ये बताओ, परसों था बृहस्पतिवार तो आज क्या है? इसका मतलब क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, परसों बृहस्पतिवार था तो आज क्या हो? सवाल को समझो। तो रविवार कब होगा? यदि परसों बृहस्पतिवार था, परसों बृहस्पतिवार था तो आज शनिवार है, तो रविवार कब है? जब आज शनिवार है तो रविवार आने वाला दिन ही तो है। तो जो आगामी कल है, मतलब कल को आगामी, आगामी मतलब आने वाला, वही होगा। आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रश्न पर आ जाओ और ध्यान से समझो कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से समझो। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। तो सवाल क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। तो ध्यान से समझना, यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था, गुड्डा बहुत आराम से समझना, मानकर चलो बीते कल से पहला दिन रविवार था, इस लाइन को थोड़ा सा मन में सोच के देखो। बीते हुए कल से पहला दिन, मुझे एक बात बताओ कि जो बीता हुआ कल है उससे पहला दिन रविवार था,
तो हम तो ये बात जानते हैं ना कि बीते हुए कल से पहले दिन का मतलब क्या है। बीते हुए कल से पहले दिन का मतलब बीता हुआ परसों ही तो हुआ। क्यों भैया? बीते हुए कल से पहला दिन, तो बीते हुए कल से पहला दिन हो गया क्या? रविवार। इसका मतलब हुआ कि परसों रविवार था, तो आज क्या है? जब परसों रविवार था तो आज क्या है? आज मेरे प्यारे दोस्त सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मंगलवार होगा। जब आज मंगलवार है तभी तो बीता हुआ परसों रविवार था। भाई बीता हुआ परसों रविवार था, बीता हुआ दिन सोमवार हो गया, तो आज मंगल हो गया। तो सवाल कह रहा है तो आने वाले कल से, आज मंगलवार है तो आने वाला कल क्या हो गया? बुध। से अगले दिन क्या हो गया? बृहस्पति। से तीसरा दिन, बृहस्पति में 3 प्लस कर दो, बृहस्पतिवार में 3 प्लस कर दो। और बृहस्पतिवार में जब आप 3 प्लस करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त कर दो 3 प्लस बृहस्पतिवार में, 1 प्लस करोगे शुक्रवार, 2 प्लस करोगे शनिवार और 3 प्लस करोगे रविवार। बताओ, आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो मतलब आराम से करते जाओ, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जल्दी बताओ, पढ़ते पढ़ते हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताएंगे भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। सवाल कर रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, इस बार परसों तो बोला है पर बीता हुआ नहीं बोला, आगामी बोला है। आगामी परसों बोला है, मैंने कहा आगामी परसों है रविवार। सोच के देखो, अगर परसों को रविवार होगा तो आज क्या है? परसों रविवार है तो आज क्या है? आज शुक्रवार ही तो होगा। भाई आज जब शुक्रवार होगा तभी तो तुम ये कह सकते हो कि आगामी मतलब आने वाले परसों को रविवार है। परसों मतलब एक दिन छोड़ के अगला दिन, तो आज शुक्रवार हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि आज शुक्रवार हो गया। कह रहा है तो आगामी कल, आज शुक्रवार है तो आगामी कल क्या है? शनिवार। के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा? तो शनिवार के आधार पर परसों लगाओ। शनिवार पे बैठ के तुम परसों का मतलब क्या बोलोगे? शनिवार पे बैठ के परसों का मतलब बोलोगे बृहस्पतिवार। आज शनिवार है, अगर मानू 1%, तो शनिवार का गत परसों मतलब बीता हुआ परसों क्या है? बृहस्पति तो है, तो बृहस्पति ही आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर बी ऑप्शन होगा। अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमें बेसिक से बताओ, देख लो समझ लो। कह रहा है आगामी परसों रविवार है, मान के चलो कि ये आज है, ऐसे मान के चलो कि ये आज है, तो आगामी परसों क्या है? अगर ये आज है तो ये आगामी कल है और ये आगामी परसों है। और जब आगामी परसों रविवार है तो ये रविवार हो गया, और जब ये रविवार है तो ये क्या हुआ? पीछे को शनिवार, और ये क्या हुआ? शुक्रवार। इसका मतलब ये शुक्रवार हो गया। तो ये कह रहा है कि तो आगामी कल, आज शुक्रवार है तो आगामी कल कौन सा है? ये है, अर्थात शनिवार। कह रहा है आगामी कल अर्थात शनिवार के दिन गत परसों, तो शनिवार का गत परसों क्या है? तो शनिवार के गत परसों मतलब एक दिन छोड़ के उससे पिछला दिन। तो जब ये शुक्रवार है तो पिछला दिन क्या हो गया? बृहस्पतिवार। यही आंसर बताया था मैंने आपको। बताओ, ये बेसिक है। जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई यहां तक। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहां तक उम्मीद है कि हमें क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
और बताओ कि अगले सवाल का आंसर क्या होगा। यार ना तो ये ऊपर हो रही शुभम, ये क्या दिक्कत हो रही बेटा शुभम, ये देखियो क्या दिक्कत हो रही है ये यार। चलो भाई बताओ इसका आंसर, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से समझना कि क्या हो सकता है आखिरकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी से, आखिरकार क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर एक बार चलते हैं कि आखिर क्या कहना चाहता है। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। सवाल ने कहा है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। तो इसका मतलब गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी। तो जो 26 जनवरी को है 1996 में, वो कौन सा दिन बन रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वो शुक्रवार अर्थात फ्राइडे बन रहा है। सही है यहाँ तक। 26 जनवरी 1996 का जो दिन बन रहा है वो गणतंत्र दिवस अर्थात फ्राइडे बन रहा है। सवाल कह रहा है कि 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा, मतलब 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा दिन बन रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मानकर चलो कि हमको ये क्वेश्चन पूछना है और बताना है कि कैसे इसका आंसर हम लोग बहुत आराम से कर सकते। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ये कह रहा है 26 जनवरी 1996 को क्या है, फ्राइडे। अब आप एक सेकंड के लिए ऐसे सोचो, मैं आपको बताता हूं तो यहां पर ऐसे समझना। हम अगर 15 अगस्त के अभी इस मैटर को हटा दें और अगर मैं यहां पर 26 जनवरी 1997 का दिन देखूं, तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब करेक्ट एक वर्ष का अंतर होता है और बीच में हमारे पास दिन होता है कौन सा, बीच में जो वर्ष होता है वो लीप वर्ष वाला आता है और 29 फरवरी बीच में आ जाता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि एक्चुअल में करना क्या होता है। अब जैसे 1996 लीप वर्ष है, तो मैंने क्या कर दिया, 1996 लीप वर्ष है तो यहां पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाया, बहुत छोटा सा, और वो कॉन्सेप्ट लगा दिया कि यहां पर +2 कर दिया मैंने फ्राइडे में। तो फ्राइडे में 2 प्लस करूंगा तो ये संडे आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1997 को संडे हो गया। 26 जनवरी 1997 को संडे हो गया। मेरे प्यारे दोस्त अब 26 जनवरी 1998 पर आ जाओ। 26 जनवरी 1998 पर आ जाओ कि क्या होगा। तो आप लोग ऐसे सोचो कि ये 1997 और ये 1998, इनमें कोई सा भी वर्ष लीप वर्ष नहीं है। और सोचो कि जब कोई सा भी वर्ष लीप वर्ष ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं केवल और केवल 1 प्लस करूंगा और ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। मैं 1998 तक पहुंच गया, मुझे 2000 तक ही तो जाना है। अब यहां पर अगर मैं 26 जनवरी, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान मत होना। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि एक्चुअल में आप बहुत जल्दी कैसे कर सकते हो। ये जब पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1999, मेरे प्यारे दोस्त
यहां पर ये दोनों भी साधारण है तो एक प्लस होगा, और मंडे में एक प्लस तो क्या हो गया, ट्यूसडे। अगर 26 जनवरी 1999 को ट्यूसडे है तो 26 जनवरी सन 2000 को क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त 2000 है तो लीप वर्ष, लेकिन 2000 एक ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष है, पर हम 26 जनवरी तक ही गए हैं, और जब 26 जनवरी तक गए हैं तो हम एक ही प्लस करेंगे, क्योंकि हम लीप वर्ष तक नहीं जा पाए हैं, लीप वर्ष तक हम नहीं जा पाए हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब मैंने ट्यूसडे में एक प्लस कर दिया तो ये क्या हो गया, ये वेडनेसडे हो गया। अब क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मानकर चलो 26 जनवरी 2000 को वेडनेसडे है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर मानकर चलो कि 26 जनवरी सन 2000 को वेडनेसडे है, क्योंकि हमारे पास अब जो वर्ष है वो सेम बन चुकी है, और सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताओ स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा दिन हो जाएगा, ऐसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक काम करो, आपको जनवरी से अगस्त तक के महीने निकालने हैं। तो जनवरी में से ध्यान से समझना, बताओ भाई। तो मैंने क्या बोला, जनवरी से अगस्त तक जाओ, लेकिन कैसे जाना है? जनवरी में टोटल कितने दिन हैं? 31 दिन। अब 31 में से 26 घटा दो। जब 31 में से 26 घटाओगे तो आपके पास 5 बचेगा, तो इसका मतलब जनवरी की वैल्यू 5 हो जाएगी। जनवरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फरवरी में कितना बचेगा? अब ये लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 दिन होंगे, तो 29 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, एक शेष बचेगा। मार्च में कितना बचेगा? 7 चौक 28, 3, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितना बचेगा? अप्रैल में टोटल 30 दिन है, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। मई में 31 दिन है तो 3 बचेगा। जून में 2 बचेगा क्योंकि 30 दिन है। जुलाई में 3 बचेगा क्योंकि 31 है। अगस्त में 15 दिन तक ही तो जाऊंगा, तो एक ही शेष बच पाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ी छोटी सी चीज को ध्यान से समझो। इसका मतलब हुआ कि हमने टोटल दिनों को यहां पर काउंट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। और मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही टोटल काउंट कर लिया तो अब जो संख्या, या तो इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो, या जो संख्या 7 से मतलब टोटल 7 बन जाए उसे जोड़कर काट सकते हैं। वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि मैंने इस 5 से इस 2 को काट दिया, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, और ये 3 2 5 और 1 6 बच गया, और वेडनेसडे में 6 प्लस कर दिया। वेडनेसडे में जब आप 6 प्लस कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको जैसे 5 प्लस करना है, 6 प्लस करना है, जब आप कोई इतने बड़े मैटर प्लस करने हुआ करें तो आप बस एक काम किया करो कि मन में सोचा करो कि मैंने 7 प्लस कर दिया। जब आप वेडनेसडे में 7 प्लस कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, वेडनेसडे में 7 प्लस करने का मतलब होगा कि अगला वेडनेसडे आ जाएगा। वेडनेसडे में 7 प्लस का मतलब यही तो है कि अगला वेडनेसडे आ गया। लेकिन आपने 7 प्लस क्यों कर दिया जी? आपको कितना प्लस करना था? आपने 7 प्लस क्यों कर दिया जी? आपको प्लस कितना करना था? आपको प्लस कितना करना था? आपको प्लस करना था केवल कितना? आपको प्लस करना था केवल और केवल 6। तो आपने एक ज्यादा प्लस किया, तो एक कम कर दो, और जैसे ही आप वेडनेसडे में से एक कम करोगे तो ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। और ट्यूसडे का मतलब क्या होता है? मंगलवार। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन जब मैं इसकी एक कैटेगरी होती है जो दिन निकालने की होती है, जब मैं एग्जैक्ट कोई दिन निकालना आपको सिखाऊंगा,
जब मैं आपको उस स्थिति को सिखा दूंगा कि आप एग्जैक्ट कोई भी दिन निकाल सकते हो, तो मेरे दोस्त ये आपको बहुत आसान लगेंगी। और विश्वास करो, इससे आसान कुछ है भी नहीं। ये बहुत आसान लगेगा और ना ही आपको इतना लेंथी बनाना है, बहुत आराम से आप करेंगे। आ जाओ इस सवाल पर, इसे ध्यान से समझो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझो, मैंने अभी अभी आपको एक मेथड बताया है, ध्यान से समझेंगे। बताओ भाई। बताओ भाई। सभी प्यारे दोस्त समझो, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है 15 अगस्त। आ रही है ये चीज समझ में? इसका मतलब 15 अगस्त 1988 को स्वतंत्रता दिवस का मतलब बुधवार को मनाया गया है। कहने का मतलब हो गया कि वेडनेसडे को मनाया गया है। ये चीज समझ में आ रही है? कहने का मतलब हो गया कि वेडनेसडे को मनाया गया है। और मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया होगा। तो वर्ष 1989 में, अर्थात ये 1988 है, तो 1989 क्या है, अगला 1989 ही तो है। और 15 अगस्त की ही बात हमें यहां पर समझनी है। सवाल यहां पर कहता है कौन से दिन बनाया गया होगा। मुझे ये बताओ कि 15 अगस्त 1988 और 15 अगस्त 1989, क्या इनमें कोई भी आपस में लीप वर्ष है? हम कहेंगे जो 1988 है वो लीप वर्ष ही तो है सर। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कभी भी हमारी तारीख और हमारा महीना समान हो, जब कभी भी हमारी तारीख और हमारा महीना समान हो, तो मेरे प्यारे दोस्त करना क्या है, जब तारीख और महीना समान होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त और वर्ष लगातार अगला वाला आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं करेक्ट एक वर्ष का अंतर होना। क्या कहते हैं? करेक्ट एक वर्ष का अंतर होना कहते हैं। और जब कभी किन्हीं दो वर्षों के बीच में करेक्ट एक वर्ष का अंतर होता है, तो जो दिन होता है उसमें एक प्लस कर दिया जाता है। जैसे ही आप वेडनेसडे में एक प्लस कर दोगे, यानी बुध में एक प्लस कर दोगे, तो थर्सडे आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एक चीज कहोगे कि सर आपने ये कहा था कि अगर लीप वर्ष होता है तो फिर हम ऐसी स्थिति में कितना प्लस करते हैं, दो प्लस करते हैं, तो यहां पर आपने एक प्लस क्यों किया है? देखो बहुत सारे बच्चों ने दो प्लस किया, फ्राइडे आंसर बता रहे। मैं बताता हूं क्यों किया है। 1988 लीप वर्ष तो है। ये जो 1988 है ना, ये अपने आप में लीप वर्ष तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ऐसा लीप वर्ष है जिसमें 29 फरवरी पहले ही जा चुका है, जिसमें 29 फरवरी पहले ही जा चुका है। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा सवाल 15 अगस्त से शुरू हुआ है, ये जितने भी दो प्लस करने वाले हैं मेरी इस बात का जवाब जरूर देना। तुम्हारा सवाल 15 अगस्त से शुरू हुआ है, तो क्या ये फरवरी के बाद शुरू नहीं हुआ? तो क्या इसमें 29 फरवरी पहले ही गुजर नहीं गया? और जब 29 फरवरी
सोचो कि पहले ही गुजर गया है, तो मुझे ये बता दो कि आप कैसे कह सकते हो कि इसमें 2 प्लस करोगे। भाई तुम 2 प्लस क्यों करते हो? 29 फरवरी की वजह से ही तो करते हो। 29 फरवरी की वजह से 2 प्लस करते हो। और जब सोचो कि 29 फरवरी पहले ही चला गया, तो फिर आप क्यों 2 प्लस करेंगे? जब बीच में 29 तारीख एक्स्ट्रा तारीख आ ही नहीं रही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 2 प्लस कर दूंगा? इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब इतना मैं आपको समझा पा रहा हूं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? मेरी बात फिर से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो जो करेक्ट एक वर्ष के अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं एक आध क्वेश्चन अभी और डिस्कस कर दूंगा, परेशान मत हुआ करो, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के पास 2 वर्ष हैं, दोनों वर्षों में जो डिफरेंस है वो करेक्ट एक वर्ष का डिफरेंस है। करेक्ट एक वर्ष के डिफरेंस का मतलब होता है कि जब महीना और तारीख सेम होते हैं और वर्ष तुरंत अगला आता है, तो हमें यह देखना होता है कि बीच में 29 फरवरी आया है या नहीं आया। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 29 फरवरी बीच में आया है तो निश्चित रूप से हम फिर यही बोलते हैं कि बीच में अगर 29 फरवरी आया है तो आप 2 प्लस करिए, और अगर 29 फरवरी नहीं आया है तो आप 1 प्लस करिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये समझ में आया है? बताओ भाई। साइन का सिंह लिख रहे हैं कि अरे सर जी कैसे इसे इजी समझ कर पढ़े, ये टफ है क्या? मैं सिखाता हूँ, आओ और सीखो यहां से कॉन्सेप्ट। मानकर चलो आपसे एक सवाल कहता है कि, यहां पर एक सवाल कहता है कि 12 मार्च सन 2011 में मंगलवार है। मंगलवार है। मंगलवार का मतलब हम इसे इंग्लिश में ट्यूसडे लिख देते हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि 12 मार्च सन 2012 को क्या होगा? यहां पर अंतर करेक्ट एक वर्ष का है कि नहीं है? बताओ जल्दी। क्या अंतर करेक्ट एक वर्ष का है? मुझे ये बताओ, 12 मार्च सन 2011 को ट्यूसडे है, तो 12 मार्च 2012 को क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ कि जो अंतर है वो करेक्ट एक वर्ष का ही तो है। बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी। करेक्ट एक वर्ष का अंतर है। मुझे बताओ जो 2012 है वो लीप वर्ष है। इस पूरे सवाल में आपने जब 12 मार्च 2011 से सवाल को शुरू किया था, तब से लेकर जब आप 12 मार्च 2012 पर पहुंच गए, तो क्या आपको बीच में 29 फरवरी मिला था? मैं ये पूछना चाहता, क्या आपको बीच में 29 फरवरी मिला था? तो निश्चित रूप से 29 फरवरी मिला होगा, क्योंकि ये जो 12 मार्च 2012 है, इसमें 29 फरवरी बीच में आया होगा। ये 12 मार्च तक सवाल गया है, तो 29 फरवरी से होके ही तो गुजरा होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, जब 29 फरवरी इसमें आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें 2 प्लस कर रहे होंगे। और मंगल में 2 प्लस करेंगे तो थर्सडे, मंगल बुध बृहस्पति, थर्सडे आंसर बन रहा होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन यहां तक एकदम ओके है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अब ध्यान से समझना, मानकर चलो मैं एक सवाल यहां पर लिखता हूं कि भाई 15 मार्च 2000 2014 को मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है। तो सवाल कह रहा है 15 मार्च सन 2015 को कौन सा दिन होगा? बताओ। बताओ भाई कौन सा दिन होगा? क्या आंसर बताएंगे आप इस सवाल का? अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो 29 फरवरी आया ही नहीं है बीच में। बताओ आया है क्या? यहां पर 2014 भी साधारण वर्ष है, 2015 भी साधारण वर्ष है, और जब बीच में 29 फरवरी आया ही नहीं है, तो फिर क्या बोलोगे?
आप लोग कहोगे जब बीच में 29 फरवरी आया ही नहीं है तो भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक ही प्लस होगा और वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। भाई मंगल में एक जोड़ोगे तो वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मानकर चलो आपसे क्वेश्चन ये कहता, आपसे कहता सवाल यहां पर कि 20 सितंबर, 20 सितंबर क्या आप लोग यहां पर 20 जनवरी 20 मार्च लिख लो। सवाल कहता कि 20 मार्च, 20 मार्च सन 2012 को मंगलवार है। यानी कि मंगलवार क्या आप यहां पर लिखो कि यहां पर लिखो थर्सडे है। थर्सडे भी मत लिखो, तुम लिखो मंगलवार ही लिखो, वेडनेसडे ही लिखो। तो मुझे आप लोग ये बताओ, वेडनेसडे तो बुध हो गया, ट्यूसडे, ट्यूसडे लिखो। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 20 मार्च 2013 को क्या होगा, आंसर दे सकते हो? बताओ जल्दी से, क्या मुझे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो? आप लोग सीधा सा कॉन्सेप्ट बोलोगे कि भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब जब ये 2012 है और ये 20 मार्च है, 2012 लीप वर्ष है। बहुत सारे लोग बच्चों को बस इतना बताते हैं कि लीप वर्ष दिखाई दे तो तुम 2 जोड़ देना। 2 कैसे जोड़ देगा यार? इस सवाल में 2 कैसे जोड़ सकते? 2012 है, एक ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष है, लेकिन इसमें 29 फरवरी नहीं आया क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 20 मार्च से शुरू हुआ है, 29 फरवरी पहले ही जा चुका है, तो फिर एक ही तो प्लस होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो, और एक प्लस होगा तो ट्यूसडे +1 वेडनेसडे करेक्ट आंसर होगा। सही है ना? मैं समझ सकता हूं कि आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल की क्लास में हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक इस वजह से भी रख रहे हैं कि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज 1 घंटा ही क्लास रखी है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बहुत शानदार तरीके से। कल हो सकता है क्लास थोड़ी सी बड़ी रखें अगर थोड़ा फायदा होता है तो। ठीक है, बाकी जितना पढ़ाया जा रहा है रिवीजन करते रहो, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अभी जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही फायदा है। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार।